Sir, shall I start? Okay. Good morning. Myself Hardik Gada. I welcome you to today's yoga session. Let's start with the session. I request you all, please sit comfortably. आप आपके मैट पर भी बैठ सकते हैं या फिर आपके बेड पर या कोई चेयर पर भी एकदम आराम से बैठ जाना है। अपनी दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखना है, हथेलियां आसमान की ओर रहेंगी, पीठ सीधी। जिन्होंने चश्मा पहना हो वो चश्मा उतार सकते हैं, किसी ने वॉच पहनी हो तो वॉच भी उतार सकते हैं। आंखों को बंद कर लेना है, चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान बनाए रखनी है। 2 से 3 गहरी गहरी सांसें भरनी है और धीरे धीरे छोड़ देनी है। अपने आप को तैयार करना है आज के योगा सेशन के लिए। अब यहाँ से हम 3 बार मकार करने वाले हैं। आंखें बंद ही रखनी है, एक गहरी सांस भरें। Breathe in. Last time, breathe in. मकार की ध्वनि को महसूस करना है और धीरे धीरे दोनों हाथों का घर्षण करना है। जब आपको उष्णता का महसूस होगा तब आप धीरे धीरे अपने फेस पर अप्लाई करें। With few blinks, you can open your eyes. Let's start. शुरू करेंगे लूजनिंग प्रैक्टिसेस के साथ ताकि हम आसनों के लिए तैयार हो जाएं। ठीक है, सबसे पहले हम नेक की मूवमेंट करेंगे। लेफ्ट साइड और राइट साइड मूवमेंट करनी है। किस तरीके से करनी है? तो आपका राइट हैंड है उसे सर के लेफ्ट पार्ट में रखना है और धीरे धीरे नेक को बेंड करना है टुवर्ड्स योर राइट ताकि आपको लेफ्ट साइड स्ट्रेच आ जाए। फिर धीरे धीरे रिलीज करेंगे। ऑपोजिट साइड लेफ्ट हैंड रहेगा वो सर के राइट साइड में जाएगा और धीरे धीरे लेफ्ट साइड बेंड करेंगे। फिर से हमें अनुभव होगा कि राइट साइड में स्ट्रेच आ रहा है। धीरे धीरे सामने आ जाना है। 2 more rounds. Slowly to the right. Stretch yourself. In the center. अब धीरे धीरे towards the left. Stretch and release. एक आखिरी सेट करेंगे। धीरे धीरे राइट साइड सामने आ जाना है। लेफ्ट साइड एंड रिलीज। अब हम शोल्डर्स की मूवमेंट करेंगे। दोनों हाथों को शोल्डर पर रखना है इस तरीके से। दोनों एल्बोज को सामने जोड़ना है और धीरे धीरे रोटेट करना है। 3 times clockwise, 3 times एंटी क्लॉकवाइज। शुरू करेंगे। 1 2 and 3 reverse 3 2
एंड 1। रिलैक्स, हाथों को नीचे ले लेंगे। अब हम दोनों हाथों को सामने लेंगे और मंथन की मूवमेंट करेंगे इस तरीके से, ताकि आपको स्पाइन के यहाँ ट्विस्टिंग का अनुभव हो, जिससे स्पाइन एक्टिव हो जाएगी। कंटिन्यू। एंड रिलैक्स। अब इसी तरीके से हम एब्डोमेन की मूवमेंट करेंगे, जिसके लिए जहां आप बैठे हैं, जिस पोजीशन में आप बैठे हैं, वहां से आप सिर्फ ऑपोजिट साइड ट्विस्ट होने की कोशिश करें। जैसे कि अगर आप सुखासन में बैठे हैं तो आपके राइट हाथ को लेफ्ट नी पर रखें, लेफ्ट हाथ को पीछे रैप कर दें और धीरे धीरे आप ऐसे ट्विस्ट कर सकते हैं। ब्रीथ करते रहना है, ब्रीथिंग को होल्ड नहीं करना है। अब धीरे धीरे सामने आ जाना है, फिर ऑपोजिट साइड लेफ्ट हाथ को राइट नी पर रखेंगे, राइट हाथ को पीछे रैप करके स्लोली ट्विस्ट होना है और धीरे धीरे फिर से सामने आ जाएंगे। एक और बार करेंगे, तैयार हो जाएं। राइट हाथ को लेफ्ट नी पर रखें, लेफ्ट हैंड को पीछे रैप कर लें एंड स्लोली टर्न, स्टार्ट ब्रीदिंग एंड फील द ट्विस्ट। Slowly to the center, opposite side, left hand on right knee, right hand wrapped behind, और धीरे धीरे ट्विस्ट करेंगे। Release yourself। अब यहाँ हमारी एब्डोमेन तक की मूवमेंट हो चुकी है। अब बारी है हमारे नीज की, घुटनों के लिए। कैसे करना है? तो जो लोग मैट पर बैठे हैं वो इस तरीके से दोनों पैरों को सामने खोल लेंगे और राइट लेग को फोल्ड करें। इस तरीके से पकड़ना है अपने थाइस पर एंड स्लोली नी को लिफ्ट करना है ताकि स्ट्रेच आ जाए नी के ऊपर, इस तरीके से। एंड जो चेयर पर बैठे हैं वो वहीं से पैर को सिर्फ सीधा कर ले। जो आपके पैर नीचे हैं वहीं से एक एक पैर को सीधा करना है और स्लोली नीचे लाना है। चलिए शुरू करते हैं। 3 टाइम्स ईच लेग। राइट लेग को फोल्ड कर लें, दोनों हाथों से थाइस को पकड़ लें और धीरे से पैर को लिफ्ट करना शुरू करेंगे। एंड डाउन, अगेन अप, स्लोली डाउन, वन लास्ट टाइम अप एंड डाउन। ऑपोजिट साइड, लेफ्ट लेग को फोल्ड कर लेंगे, दोनों हाथों से पकड़ लेंगे एंड धीरे से लिफ्ट, स्लोली डाउन, अगेन लिफ्ट, slowly down, one last time, upwards and down। अब यहां से हम चलेंगे हमारी टो की मूवमेंट के लिए। आप दोनों हाथों को इस तरीके से पीछे रख सकते हैं और टो की मूवमेंट में हम उसे फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट देंगे इस तरीके से, आउट एंड स्लोली इन, अगेन आउट, slowly in for 5 times. Let's do it. 5, 4, 3, continue, 2 and 1. Relax। अब एक आखिरी मूवमेंट करेंगे जो लूजनिंग की है। दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर बना लें और दोनों पैर के जो अंगूठे हैं, टो के अंगूठे हैं, उन्हें टच कराना है आपस में और थोड़े टाइम के लिए होल्ड करना है ताकि आपके पैर में टोनिंग हो जाए, लूजनिंग हो जाए। अब धीरे धीरे रिलीज करेंगे, रिलैक्स, वन लास्ट टाइम, अगेन दोनों थम्स को टच करना है and release yourself। धीरे धीरे फिर से नॉर्मल सिटिंग पोस्चर में आ जाएं। यहां तक हमारी लूजनिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम जाएंगे आसनों की तरफ। सभी तैयार हो जाएं। आसन शुरू होने से पहले कुछ जरूरी इंस्ट्रक्शंस। सभी आसन अपनी कैपेसिटी के अनुसार ही करें।
यदि जो आप 10 काउंट्स तक होल्ड कर सकते हैं तो इट्स गुड, जो नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है। धीरे धीरे विद प्रैक्टिस आप अपने आप डेवलप हो जाएंगे। अपने कंफर्ट जोन में रहें, इजीली करने हैं आसन, एंड थोड़े बहुत जो इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें फॉलो करना है। चलिए शुरू करते हैं विद स्टैंडिंग पोस्चर्स। तो स्टैंडिंग पोस्चर में सबसे पहला आसन है ताड़ासन। बहुत ही सिंपल पोज है जिसमें हम पूरी बॉडी को स्ट्रेच कर रहे हैं और वार्म कर रहे हैं। कैसे करेंगे? तो दोनों पैरों को साथ में लाना है। यदि जो आपको इम्बैलेंस जैसा लगता है तो आप थोड़ा सा अंदर बना सकते हो दोनों पैरों में। दोनों हाथों को साइड से ऊपर की ओर लेकर जाना है, आपस में इंटरलॉक कर लेना है ऊपर, एंड देन स्लोली इनहेलिंग यू हैव टू स्ट्रेच अप। अब जिसे नी पेन या एंकल पेन है वो हील को लिफ्ट ना करे। बाकी लोग हील को भी लिफ्ट कर सकते हैं, अपने टो के ऊपर आकर बैलेंस करना है। जिसे बैलेंस करने में दिक्कत हो रही है वो इस तरीके से वॉक कर सकते हैं, बट कोशिश करनी है कि हाथ अपवर्ड स्ट्रेच करें, ऊपर की तरफ। सभी साथ में करेंगे। तैयार हो जाएं। दोनों हाथों को साइड से ऊपर की ओर लेंगे, इंटरलॉक कर लेंगे हाथों को और अपवर्ड स्ट्रेच देना है। अपनी हील को लिफ्ट करना है जिन्हें नी पेन या एंकल पेन ना हो। यदि आप बैलेंस कर सके तो अच्छी बात है, यही नहीं कर सकते तो आप वॉक करें फॉर 10 काउंट्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। एक और सेट करेंगे। तैयार हो जाएं। फिर से दोनों पैरों को पास में लाना है, अपने हाथों को ऊपर की ओर उठाना है, अबाव द शोल्डर, उंगलियां इंटरलॉक कर लेनी है, स्ट्रेच अप अप अप। धीरे धीरे हील को भी लिफ्ट कर लेंगे ऑन योर टोज। लेट्स होल्ड 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। रिलीज। धीरे धीरे पैरों को नीचे लाएंगे, हाथों को नीचे लाएंगे। रिलैक्स। जस्ट फॉर 2 मिनट्स वी कैन होल्ड। देखते हैं, हमारी ब्रीदिंग को नॉर्मल कर लेना है, अपने आप को आगे के लिए तैयार कर लेना है। ठीक है। यदि जो आप सभी रेडी हैं देन हम सेकंड पोज पे ले जा सकते हैं। सेकंड पोज है अर्धकटी चक्रासन। पहले आप देख लें फिर हम सभी साथ में करेंगे। ठीक है। पहले हमने ताड़ासन में स्पाइन को अपवर्ड की स्ट्रेच दी थी, अब साइडवर्ड की स्ट्रेच देनी है जो अर्धकटी चक्रासन में होगा। क्या करना है? धीरे धीरे हमें राइट हैंड को साइड से लिफ्ट करना है, शोल्डर लेवल पर आने पर हथेली को आसमान की ओर कर देना है, ऊपर की ओर जाते जाना है। जब हमारा ईयर हमारे बाइसेप से टच हो जाता है तब हल्का सा हाथ ऊपर की ओर खींचना है, इनहेल करना है। Exhaling, you need to bend to the side, breathe over here, होल्ड करेंगे, फिर धीरे धीरे सामने आ जाना है एक्सेलिंग, और स्लोली हाथ को नीचे लेकर आए। इसी तरीके से लेफ्ट साइड भी करेंगे। आप सभी तैयार रहें, सभी साथ में करेंगे। तो आप सभी खड़े हो जाएं। शुरू करेंगे लेफ्ट राइट हैंड से। धीरे धीरे राइट हाथ को उठाएंगे साइड से, शोल्डर लेवल पर हथेली को आसमान की ओर करेंगे। अब और ऊपर लेकर जाना है अबाव द शोल्डर। यहाँ पर हमारे बाइसेप्स हमारे ईयर से टच हो गए हैं। थोड़ा सा अपवर्ड स्ट्रेच करके सांस भर लेंगे, इनहेल। श्वास छोड़ते हुए साइड बेंड करेंगे, ब्रीथ आउट एंड लेट्स होल्ड 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Slowly breathe in, सामने आ जाएंगे, ब्रीथ आउट स्लोली, हाथ को नीचे की ओर लेकर जाना है। ऑपोजिट साइड करेंगे, धीरे धीरे लेफ्ट हैंड को उठाएंगे, शोल्डर लेवल पर हथेली को आसमान की ओर कर दें और भी ऊपर आते जाएं, अबाउट द शोल्डर। ट्राई आपका बाइसेप आपके ईयर से टच हो जाए। अपर स्ट्रेच देंगे, इनहेल, एक्सहेल, ब्रीथ आउट करते हुए साइड बेंड करना है, होल्ड करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ब्रीथ इन टू द सेंटर, हाथ को लिफ्ट करें, ब्रीथ आउट करते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे ले लेंगे। रिलैक्स, छोटा सा ब्रीदर लेंगे फॉर 10 सेकेंड्स। अब आपकी ब्रीदिंग को नॉर्मल हो जाने दें, फिर हम सेकेंड सेट की ओर चलेंगे ऑफ अर्धकटी चक्रासन। इसका बेनिफिट है कि हमारी स्पाइन एक्टिव हो जाती है, उसकी जो स्टिफनेस है वो रिड्यूस हो जाती है, तो फ्लेक्सिबल बन जाएगी। लेट्स गो फॉर द सेकंड सेट ऑफ अर्धकटी चक्रासन। जिसे 10 काउंट्स तक होल्डिंग नहीं हो रही है वो बीच में भी लीव कर सकते हैं, ठीक है, अपनी अपनी क्षमता अनुसार करें। अगेन राइट हैंड से शुरू करेंगे, धीरे धीरे राइट हैंड को लिफ्ट करना है फ्रॉम द साइड, शोल्डर लेवल पर हथेली को आसमान की ओर लेकर जाएंगे और लिफ्ट करते जाना है ऊपर की ओर। जैसे ही आपके जो बाइसेप्स है ईयर्स को टच हो जाते हैं तो ब्रीथ इन करके ऊपर की ओर स्ट्रेच करना है, ब्रीथ आउट करके साइडवर्ड्स आपको बेंड होना है। Eyes closed, feel the stretch, hold for 10 counts if possible. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Breathe into the center, breathe out करते हुए हाथों को नीचे ले लेंगे। Opposite side, लेफ्ट हैंड को लिफ्ट करना है, शोल्डर लेवल पर हथेली को आसमान की ओर रख लेना है और हाथ को लिफ्ट करते जाएंगे। जैसे ही हमारा बाइसेप ईयर से टच होता है, ब्रीथ इन करते हुए हाथों को ऊपर खींचना है, ब्रीथ आउट करते हुए साइड बेंड करेंगे, अपनी अपनी क्षमता अनुसार करें। लेट्स होल्ड, आईज क्लोज, फील द स्ट्रेच। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Breathe into the center, breathe out करते हुए हाथों को धीरे धीरे नीचे ले लें। रिलैक्स, सभी बैठ जाएं, अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल होने देंगे और अपने आप को आगे के आसनों के लिए तैयार कर लेंगे। जो नेक्स्ट पोजेस हैं वो सिटिंग पोस्चर्स हैं, अपनी अपनी क्षमता अनुसार करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, तैयार हो जाएं। तो सबसे पहला पोज है बाल आसन, यानी कि फॉरवर्ड बेंडिंग का पोज है। तो जिन्हें भी कमर में दुखावा होगा वो इसे अवॉइड करें, बाकी सभी लोग कर सकते हैं। बाल आसन के लिए हमने वज्रासन में बैठना है, यानी कि हमारी जो हील है, हील के ऊपर आपको बैठना है। अब जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते वो सुखासन में भी बैठ सकते हैं, ठीक है। ब्रीथ इन करते हुए इस तरीके से हाथों को ऊपर उठाना है, ब्रीथ आउट करते हुए स्लोली फॉरवर्ड बेंड करेंगे और धीरे धीरे अपने फोरहेड को टच कर लेंगे नीचे, यहाँ पर ब्रीथ करना है। फिर से ब्रीथ इन करते हुए ऊपर की ओर आएंगे, ब्रीथ आउट करते हुए हाथों को नीचे ले लेंगे। जो लोग थोड़े ओबेस हैं या बेली पॉट बेली है जिन्हें, वो थोड़ा सा अपना नी स्प्रेड करके फॉरवर्ड बेंड करें। बाकी सभी लोग नी साथ में रख के कर सकते हैं। जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते, जिन्हें एंकल पेन या नी पेन है,
वो सुखासन में बैठ सकते हैं, या जो चेयर पर बैठे हैं वो वहीं से फॉरवर्ड बेंड कर सकते हैं। सो बी प्रिपेयर्ड, लेट्स डू 2 सेट्स ऑफ बालासन। तैयार हो जाए सभी। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाना है, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंड करेंगे। लेट्स होल्ड फॉर 10 काउंट्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ब्रीथ इन करते हुए हाथों को ऊपर उठाएं, ब्रीथ आउट करते हुए दोनों हाथों को नीचे ले लें एंड रिलैक्स। दिस आसन इज वेरी गुड जिन्हें बहुत सारे ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, या फिर जिन्हें एंगर या एंजाइटी की इश्यूज हैं, वो फॉरवर्ड बेंड करके थोड़ा टाइम रिलैक्स कर सकते हैं अपने आप को। एक और सेकंड सेट के लिए जाएंगे, सभी वज्रासन में आ जाएं। बी प्रिपेयर्ड, ब्रीथ इन, लिफ्ट अप, ब्रीथ आउट, फॉरवर्ड बेंड। कोशिश करनी है कि आपका जो फोरहेड है वो मैट से टच हो जाए और आपका जो हिप है वो हील से उठे ना, लिफ्ट ना हो। लेट्स होल्ड 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। Breathe in, lift up, breathe out, slowly down. रिलैक्स। धीरे धीरे हम वज्रासन को भी छोड़ देंगे, दोनों पैरों को इस तरीके सामने ओपन कर देंगे, इसे शिथिल दंडासन कहते हैं। इसमें थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, ब्रीदिंग को नॉर्मल हो जाने दें। कीप स्माइलिंग। अब यहाँ से हम सेकेंड पोज के लिए जा रहे हैं। सिटिंग पोस्चर में हमारा सेकेंड पोज होगा, पहले आप देख लें फिर आप सभी साथ में करें। तैयार हो जाए। तो जो नेक्स्ट पोज है उसे कहते हैं उष्ट्रासन। उष्ट्र यानी कैमल, कैमल पोज है। तो उसके लिए हमें ऐसे नी के ऊपर खड़े हो जाना है, दोनों हाथों से लोअर बैक को सपोर्ट देना है इस तरीके से। सांस भरनी है, सांस छोड़ते हुए स्लोली बैक बेंड करना है जितना आपसे होता है। थोड़ा सा होल्ड करेंगे और फिर धीरे धीरे ब्रीथ इन करते हुए सामने आ जाना है और वज्रासन में बैठ जाना है। फिर वज्रासन को भी हम रिलीज कर सकते हैं। अब जो लोग एडवांस प्रैक्टिशनर है, बहुत समय से कर रहे हैं, वो उष्ट्रासन के एक एडिशनल वेरिएशन पे जा सकते हैं जहां हमें एंकल को टच करना है और इस तरीके से पूर्ण उष्ट्रासन में आ जाना है। ठीक है, फिर से धीरे धीरे हाथों को सामने लाके रिलीज कर सकते हैं। ये दोनों वेरिएशन है उष्ट्रासन के, आप अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। जिन्हें नी पेन है वो इस तरीके से पिलो को अपने नी के नीचे रख दें और फिर उष्ट्रासन के लिए चलें। ठीक है, चलिए तभी अब साथ में करेंगे उष्ट्रासन। तभी तैयार हो जाएं। जिन्हें कमर का बहुत ज्यादा दुखा हुआ है वो थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, जिन्हें कोई एब्डोमिनल सर्जरी हुई है वो भी अवॉइड कर सकते हैं। चलिए नी के ऊपर खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथों को कमर पर रख देंगे, सपोर्ट देंगे और स्लोली बैक बेंड करेंगे। कीप ब्रीदिंग ओवर हियर, चेस्ट लिफ्टेड है, एक्सपांडेड है, यहाँ ब्रीथ करना है फॉर 10 काउंट्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। Slowly breathe in and relax। धीरे धीरे वापस वज्रासन में आ जाएंगे। फिर आप चाहो तो वज्रासन को भी रिलीज कर सकते हो। ब्रीदिंग को नॉर्मल होने दें। Let's go for the second set of उष्ट्रासन। फिर से हम नी के ऊपर खड़े हो सकते हैं। अब जो सेकेंड वेरिएशन है
वो भी आप ट्राई कर सकते हो इफ यू वांट, इफ यू फील टू। इसमें हमें नी के ऊपर खड़ा होना है, फिर एक एक हाथ को पीछे अपने एंकल तक लेकर जाना है, और जो हमारा हिप है उसे फॉरवर्ड पुश देना है इस तरीके से, और होल्ड करना है विथ ब्रीदिंग। कीप ब्रीदिंग, अपनी क्षमता अनुसार करें। यदि जो आपको डिफिकल्ट लगता हो तो आप रिलीज कर सकते हैं। लेट्स होल्ड 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। Breathe in, breathe out slowly on your knees in Vajrasana. Release the Vajrasana also. लेग्स को सामने स्प्रेड कर देंगे, हाथों को पीछे सपोर्ट में ले लेंगे, नेक को पीछे रेस्ट करेंगे, थोड़ी बहुत गहरी सांसें लेंगे, रिलैक्स करेंगे। अब हम आगे जाते हैं टुवर्ड्स द प्रोन पोस्चर, यानी कि जो हम पोस्चर्स पेट के बल लेटकर करते हैं उन पोस्चर्स के लिए। तो जिनकी एब्डोमिनल सर्जरी हुई है वो इन पोस्चर्स को अवॉइड कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल पोज है एंड वेरी इफेक्टिव फॉर लोअर बैक प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो सबसे पहला जो पोज है वो भुजंगासन है। पहले आप सभी देख लें, फिर हम सभी साथ में करेंगे। तो इस तरीके से हमने पहले पेट के बल लेट जाना है। हमारी जो उंगलियां रहेंगी, पैरों की उंगलियां, वो नीचे की ओर रहेंगी, हमारे नेल्स रहेंगे वो मैट को टच करेंगे। दोनों हाथों को हम चेस्ट के पास लेकर आएंगे, एल्बोस को अंदर की तरफ लाना है। ब्रीदिंग करते हुए, सांस भरते हुए आपको ऊपर की ओर उठना है, हाथों के बल से ऊपर उठना है और इस तरीके से फोल्ड करना है। इसे भुजंगासन कहते हैं, कोबरा पोज। और फिर स्लोली स्लोली सांसों को छोड़ते हुए सामने की ओर नीचे आ जाएंगे। फिर से हाथों को रिलीज कर देना है। सभी साथ में करेंगे। आप सभी पेट के बल लेट जाएं। पेट के बल लेट जाने के बाद दोनों पैरों को साथ में रखें, दोनों हाथों को चेस्ट के पास लेकर आएं, एल्बोस को, कोहनियों को शरीर के पास लेकर आएं। अब सांस भरते हुए ऊपर की ओर उठें, चेस्ट को लिफ्ट करना है जितना आपसे होता है, सामने देखना है। कीप स्माइलिंग, लेट्स होल्ड, अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। Slowly breathe out, head down, hands down। सर को एक तरफ ले लेंगे और रिलैक्स करेंगे। ब्रीदिंग नॉर्मल होने के बाद हम सेकेंड सेट के लिए चलेंगे। जो तैयार है वो कर सकते हैं मेरे साथ। दोनों पैरों को साथ में ले लें, दोनों हाथों को चेस्ट के पास रख लें। स्लोली ब्रीथ इन करते हुए चेस्ट को लिफ्ट करना है। यहाँ पर नॉर्मल ब्रीदिंग रखनी है। जब हम लिफ्ट कर लें उसके बाद नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी। लेट्स होल्ड फॉर 10 काउंट्स। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। Slowly breathing out, go down, forehead on the mat। दोनों हाथों को रिलीज कर देंगे, सर को एक तरफ रख देंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है। रिलैक्स, और अब धीरे धीरे बैठ जाएंगे। भुजंगासन के बाद हम जाएंगे सलभ आसन के लिए। तैयार हो जाएं। सलभ आसन यानी सील पोज होता है, आप सभी देख लें
उसके बाद हम सभी साथ में प्रैक्टिस करेंगे। वन लेग सील पोज करना है। तैयार हो जाए। तो ये रहा डेमोन्स्ट्रेशन कि हम फिर से पेट के बल लेट जाएंगे। हमारे जो दोनों हाथ है वो हमारे थाइस के नीचे सपोर्ट में रहेंगे। हमारी जो चिन का पार्ट है, दाढ़ी का पार्ट, उसे आपको मैट पर रखना है, या फिर आप इवन फोर हेल्प कर सकते हैं जैसे आपको इजी लगे। और धीरे धीरे आपको एक लेग को शुरुआत करेंगे राइट लेग से, तो राइट लेग को लिफ्ट करना है। जितना आपसे होता है आप लिफ्ट करें। याद रखिए कि आपका जो हेड है, नेक है, उसे लिफ्ट नहीं करना है। इट्स ओनली लोअर बैक मूवमेंट, लोअर बॉडी मूवमेंट, जहां हम पैरों को लिफ्ट कर रहे हैं। और फिर धीरे धीरे नीचे लेकर आना है। उसी तरीके से लेफ्ट लेग को भी उठाना है, होल्ड करना है और धीरे धीरे नीचे लेकर आना है। चलिए सभी साथ में करेंगे। आप सभी पेट के बल लेट जाएं। दोनों हाथों को थाइस के नीचे रख देंगे। हमारा जो चिन्ह है उसे मैट पर रखना है। अब धीरे धीरे राइट लेग को लिफ्ट करना है जितना आपसे होता है। और लेट्स होल्ड 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। ऑपोजिट साइड करेंगे। लेफ्ट लेग को लिफ्ट करें, होल्ड करना है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। दोनों हाथों को सर के यहाँ लेकर आए। सर को दोनों हाथों के ऊपर रेस्ट करा दें। दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर रख लें। नॉर्मल ब्रीदिंग रखें। सेकेंड सेट को अपने आप को सेकेंड सेट के लिए प्रिपेयर करेंगे। लेट्स गो फॉर द सेकेंड सेट ऑफ शलभासन। पेट के बल लेट जाएं और बाकी सभी लोग दोनों हाथों को थाइस के नीचे रख दें। धीरे धीरे अपने राइट लेग को लिफ्ट करना है ऊपर की ओर। होल्ड 10, ब्रीदिंग चालू रहेगी। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। ऑपोजिट साइड। राइट लेग को लिफ्ट करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। धीरे धीरे पैर को नीचे ले लें। दोनों पैरों में अंतर बनाएं। दोनों हाथों को सामने की ओर सर के पास फोल्ड कर लें और अपने सर को उसके ऊपर प्लेस करके रिलैक्स करें। अब धीरे धीरे बैठ जाएं। यहां तक हमने की थी जो पेट के बल मूवमेंट्स होती हैं, पेट के बल जो पोस्चर्स होते हैं उनकी प्रैक्टिस। अब हम करेंगे जो पीठ के बल होते हैं, ऑन योर बैक सुपाइन पोस्चर में जो हमारे पोजीज रहेंगे, आसन रहेंगे, उनकी प्रैक्टिस होगी। तैयार हो जाएं। तो we'll start with पवन मुक्तासन। वेरी गुड आसन फॉर ऑल द गैस्ट्रिक इश्यूज। जिन्हें गैस की तकलीफ है उनके लिए पवन मुक्तासन बहुत ही लाभकारी है। वन लेग करना है। बहुत सिंपल है। पहले हम राइट लेग को फोल्ड करेंगे नीचे। राइट लेग को अंदर की तरफ लेंगे। दोनों हाथों से राइट लेग को पकड़ लेना है और स्लोली स्लोली नीचे अपने एब्डोमेन की ओर प्रेस करना है। अब सांस भरें, सांस छोड़ के नेक को लिफ्ट करें, फोरहेड को टच करें एंड यहाँ पर होल्ड करना है। फिर धीरे धीरे नेक को रिलीज करेंगे, हाथों को रिलीज करेंगे और पैरों को सामने की ओर ओपन कर देना है।
चलिए सभी साथ में करेंगे, सभी पीठ के बल लेट जाएं, अपने राइट लेग को नी से फोल्ड करें। अब उसे धीरे धीरे अपने पेट की ओर, एब्डोमेन की ओर लेकर आए। दोनों हाथों से अपने लेग को होल्ड कर लें और अंदर की ओर पुश करना है। अब सांस भरें, सांस छोड़ते हुए फोरहेड को टच करना है टुवर्ड द नी। लेट्स होल्ड, ब्रीथ करते रहे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। स्लोली ब्रीथ इन, हाथ सर को नीचे ले लेंगे, हाथों को रिलीज कर देंगे, पैर को सामने ओपन कर देंगे। ऑपोजिट लेग की बारी है, लेफ्ट लेग को नी से फोल्ड करें, एब्डोमेन की ओर लेकर आए। दोनों हाथों से पैर को पकड़ के उसे अपने एब्डोमेन की ओर पुश करें। हमारे थाई से हमारे एब्डोमेन को, पेट को पुश मिलना चाहिए। अब सांस भरें, सांस छोड़कर धीरे धीरे नेक को लिफ्ट करना है, फोरहेड को टच कराना है। जिनका फोरहेड नहीं हो रहा है वो नॉस्ट्रिल को या चिन को भी टच करा सकते हैं। एंड अगेन होल्ड 10, ब्रीथ करते रहना है। 9 8 7, कीप ब्रीथिंग। 6 5 4 3 2 and 1। स्लोली सर को नीचे ले लेंगे, हाथों को छोड़ देंगे, पैरों को सामने ओपन कर दें। एक आखिरी सेट करेंगे और पवन मुक्तासन। राइट लेग को फोल्ड करें, एब्डोमेन के पास लेकर आएं। दोनों हाथों से लेग को पकड़ लेना है और अंदर की ओर, एब्डोमेन की ओर पुश करना है। ब्रीद इन करें, ब्रीद आउट करते हुए चिन को लिफ्ट करें। चिन, नॉस्ट्रिल या फोरहेड, तीनों में से कोई भी एक अंग को नी से टच कराने का प्रयास करें। लेट्स होल्ड, कीप ब्रीदिंग। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। स्लोली नेक को रिलीज करेंगे, पहले दोनों हाथों को रिलीज करें और पैरों को सामने की ओर ओपन कर देंगे। ऑपोजिट साइड करेंगे, लेफ्ट लेग को नी से होल्ड करें, धीरे धीरे उठा लेंगे टुवर्ड्स द एब्डोमेन। दोनों हाथों से थाइस को प्रेस कराना है टू द एब्डोमेन। धीरे धीरे ब्रीद इन, ब्रीद आउट करते हुए हेड को लिफ्ट करना है। लेट्स होल्ड 10 9, सभी क्षमतानुसार करें। 8 7 6 5 4 3 2 and 1। स्लोली सर को नीचे रखेंगे, फिर दोनों हाथों को नीचे रखें और पैरों को सामने की ओर ओपन कर दें। रिलैक्स, टेक अ कपल ऑफ डीप इनहलेशंस एंड स्लो एक्सहेलेशंस। ये था हमारा पवन मुक्तासन, जो हमारे गैस्ट्रिक इश्यूज में बहुत सहाय करेगा, आपका डाइजेशन और भी स्ट्रांग हो जाएगा इससे। अब हम जाएंगे सेतु बंधासन के लिए। आप पहले देख ले कैसे करना है, फिर हम सभी साथ में करेंगे। तो पहले पीठ के बल लेट जाना है, दोनों पैरों को घुटनों से फोल्ड करना है, दोनों हाथों को अपनी एड़ी के पास, हील के पास रखना है और धीरे धीरे पैरों को नीचे प्रेस करते हुए अपनी हिप को लिफ्ट करना है। जैसे आप लिफ्ट करेंगे आप देखेंगे कि मैक्सिमम प्रेशर आपके शोल्डर्स पर और आपके नीज पर रहेगा। इसे मेंटेन करना है एंड होल्ड करना है, फिर धीरे धीरे आपस हिप्स को नीचे लेकर आना है। जिनकी लोअर बैक की कोई भी सर्जरी हुई हो, शोल्डर की सर्जरी हुई हो या नी की प्रॉब्लम है, वो इसे अवॉइड कर सकते हैं। चलिए सभी साथ में शुरू करते हैं। आप सभी पीठ के बल लेट जाएं, दोनों पैरों को नी से फोल्ड करेंगे, दोनों हाथों को एडी के पास रखेंगे, हील के पास रखेंगे। स्लोली लिफ्ट करना है अपने हिप्स को, जितना ऊपर की ओर लेकर आएंगे उतना ज्यादा बेनिफिशियल है।
Let's hold with normal breathing. सांस लेते रहना है. 10, 9, 8, 7. जिन्हें बहुत पेन आ रहा है, स्ट्रेन आ रहा है, they can release. 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Slowly down. दोनों पैरों को सामने ओपन कर देंगे. Relax for a while. एक आखिरी बार करेंगे सेतु बंधासन. नी को फोल्ड कर लें दोनों पैरों के. दोनों हाथों को हील के पास लेकर आए और अपने हिप को लिफ्ट करें. लेट्स होल्ड. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Slowly down. दोनों पैरों को सामने ओपन कर देंगे. रिलैक्स. यहीं से हम शवासन के लिए चले जाएंगे फॉर द रिलैक्सेशन. आप सभी पीठ के बल लेटे रहें ऑन योर बैक्स. लेग्स अपार्ट, हैंड्स अपार्ट, पाम्स फेसिंग द सीलिंग. हथेली आसमान की ओर रहेगी. आंखों को बंद कर लेंगे. चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान रखेंगे. And let's move for Savasana, the relaxation. थोड़ी बहुत गहरी सांसें लें और धीरे धीरे सांसों को छोड़ देना है और पूरे शरीर को लूज एंड रिलैक्स करना है. ढीला छोड़ देना है. पंजे से लेकर सिर तक पूरा शरीर रिलीज एंड रिलैक्स हो जाएगा, ढीला हो जाएगा. यहीं रहना है. बॉडी को रिलैक्स करना है. कंटिन्यू द रिलैक्सेशन फॉर नेक्स्ट 2 minutes. आप देखेंगे थोड़े ही समय में पूरा शरीर पंख की भांति हल्का हो गया है, तनाव मुक्त हो गया है. आप स्थिरता का अनुभव करेंगे. इसी स्थिरता के साथ अपने आप को रिलैक्स करते रहें. शरीर को, मन को शांत एवं स्थिर बनाएं. अपने आप को प्राणायाम के लिए तैयार करें. मन ही मन अपने आप को ब्रीथिंग प्रैक्टिसेस प्राणायाम के लिए तैयार करें. अब धीरे धीरे आप सभी शवासन से वापस सिटिंग पोस्चर में आ सकते हैं. दोनों पैरों को साथ में लेकर आएंगे. दोनों हाथों को अपनी कमर के पास रखेंगे. एक साइड आप करवट ले लें, टर्न हो जाएं और धीरे धीरे सिटिंग पोस्चर में बैठ सकते हैं. स्लोली कम बैक टू द सिटिंग पोस्चर. धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे. अब यहाँ से हम जाएंगे प्राणायाम की प्रैक्टिस के लिए, जिसके लिए आप सभी पद्मासन या वज्रासन या अर्ध पद्मासन को अडॉप्ट कर सकते हैं. जो नीचे नहीं बैठ सकते वो चेयर पर बैठे रहें. बस कोशिश करनी है कि बैक एकदम इरेक्ट रहे, स्ट्रेट रहे. ठीक है. हम शुरू करेंगे नाड़ी शोधन से, यानी कि अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस से, जहां हमें राइट हैंड के थंब से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करना है. राइट नॉस्ट्रिल को ढक देंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल. अब राइट नॉस्ट्रिल से स्लोली एक्सहेल आउट करना है.
फिर से राइट से इनहेल करेंगे, लेफ्ट से एक्सहेल करना है। इसे एक साइकिल कहते हैं। ऐसे और 7 साइकिल्स करने हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपके राइट हैंड से, राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल को ढक दें, कवर कर दें। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से पहले एक्सहेल, सांसों को छोड़ें, फिर सांस भरें। अब लेफ्ट नॉस्ट्रिल को ढक दें, राइट नॉस्ट्रिल से स्लोली एक्सहेल। अब राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल। कंटिन्यू करना है। इनहेलिंग फ्रॉम द लेफ्ट, exhale from the right, breathe in from the right, breathe out from the left। कंटिन्यू करना है। इस प्राणायाम से हमारी बॉडी में बैलेंस बनता है, हमारा माइंड एक्टिव होता है। कंटिन्यू द मूवमेंट। इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट, एक्सहेल स्लोली फ्रॉम द राइट। अगेन इनहेल फ्रॉम द राइट, exhale slowly from the left। Let's continue. Very nice. Breathe in from the left, breathe out from the right। Again breathe in from the right, breathe out from the left। Yes, last 3 strokes, 3 cycles are pending। Continue। Breathe in from the left, breathe out from the right, maintain a gentle smile। Breathe in from the right, breathe out from the left। Yes, continue करेंगे for last 2 cycles। और हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से फिर एक्सहेल करके रुक जाएंगे। आंखों को बंद ही रखना है। पोस्ट इफेक्ट को फील करना है कि शरीर में क्या बदलाव है, क्या चेंजेस हैं। कोई स्थिरता का अनुभव हो सकता है, कूलिंग इफेक्ट हो सकता है, रिलैक्सेशन हो सकता है। इसे महसूस करना है आपस में, अंदर ही अंदर। रिलैक्स योरसेल्फ। एक और बार हम अनुलोम विलोम के लिए जाएंगे फॉर 7 साइकिल्स। अगेन आप राइट नॉस्ट्रिल को कवर कर दें, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करें, लेफ्ट से इनहेल करें एंड राइट से स्लोली एक्सहेल आउट। अगेन इनहेल फ्रॉम द राइट, एक्सहेल फ्रॉम द लेफ्ट। ये एक साइकिल हुई और 6 साइकिल तक कंटिन्यू करना है। फॉर मोर 6 साइकिल्स प्लीज कंटिन्यू। इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट, exhale from the right, inhale from the right, exhale from the left। Continue। Breathe in from the left, breathe out from the right। Again breathe in from the right, breathe out from the left। Maintain a gentle smile। Continue the pranayam। Breathe in from the left, breathe out from the right। Breathe in from the right, breathe out from the left। Very good। Keep continuing, continuing। It will create a balance within you। मन में, शरीर में बैलेंस की अनुभूति होगी आपको। Continue to breathe in from the left, breathe out from the right, breathe in from the right, breathe out from the left। एक आखिरी आवर्तन कर लेंगे। breathe in from the left, breathe out from the right, breathe in from the right, breathe out from the left and release and relax yourself। आंखों को बंद कर लें, पोस्ट इफेक्ट को महसूस करें, कैसा लग रहा है आपको। अनुलोम विलोम के बाद हम चलेंगे शीतकारी के ओर। शीतकारी एक कूलिंग प्राणायाम है, तो जिन्हें एसिडिटी की इश्यू होती है उनके लिए बहुत लाभकारी है। इवन जिनका हाई बीपी है, जिन्हें हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम्स है,
उनके लिए भी शीतकारी बहुत लाभकारी होता है। बहुत ही सरल है। आप हथेलियां ऐसे आसमान की ओर रखें अपने घुटनों के बल, ठीक है। अपने मुंह से सांस को खींचना है इस तरीके से, और नासिका से धीरे धीरे सांसों को छोड़ देना है। एक और बार, जो मुख है, मुख से हमें सांस को खींचना है और नासिका से धीरे धीरे सांस को छोड़ देना है, ठीक है। फॉर 10 स्ट्रोक्स विल डू इट। बी प्रिपेयर्ड, बी रेडी। बैक इरेक्ट रखना है। जो पद्मासन में बैठे हैं, जिन्हें तकलीफ हो रही है, वो पद्मासन को रिलीज करके सुखासन में बैठ सकते हैं। मेक श्योर योर बैक इज इरेक्ट। Maintain a gentle smile, eyes closed. Let's begin. Breathe in from the mouth. Breathe out from the nostril. And suck in from the mouth. Breathe out from the nostril. 8 more strokes. Continue. Suck in from the mouth. Exhale from the nostril. आपको एक कूलिंग इफेक्ट महसूस होगा। कंटिन्यू करें। मुंह से सांस भरें और नासिका से धीरे धीरे सांस को छोड़ देना है। जब हम सांस भर रहे हैं तो हमें दोनों दांतों को साथ में रखना है। दोनों जो टीथ के सेट से अपर सेट और लोअर सेट उसे साथ में रख के खींचना है और नासिका से एक्सहेल करना है। कंटिन्यू। सक इन फ्रॉम द माउथ, exhale from the nostril. Again, suck in from the mouth, exhale from the nostril. थोड़ा और समय कंटिन्यू करें। Suck in from the mouth, exhale slowly from the nostril. 2 more strokes. Suck in from the mouth, exhale from the nostril. Suck in from the mouth, slowly exhale from the nostril. Release. प्रैक्टिस को यहीं रोक देंगे। आंखों को बंद कर दें और फील द पोस्ट इफेक्ट। कैसा महसूस हो रहा है? क्या कूलिंग इफेक्ट आ रही है? क्या मन शांत हो रहा है? अपने आप को सेकेंड सेट के लिए प्रिपेयर कर लें। तैयार हो जाए, सेकेंड सेट के लिए जाएंगे। अगेन दोनों टीथ के जो सेट है, अपर सेट और लोअर सेट ऑफ टीथ, इन्हें साथ में रखना है और हमें सक इन करना है फ्रॉम द साइड्स, ठीक है। बी प्रिपेयर्ड। सक इन फ्रॉम द माउथ, एक्सहेल फ्रॉम द नॉस्ट्रिल। सक इन फ्रॉम द माउथ, एक्सहेल फ्रॉम द नॉस्ट्रिल। जिन्हें थकान हो रही है वो डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, बाकी सभी कंटिन्यू करें। सक इन फ्रॉम द माउथ, एक्सहेल फ्रॉम द नॉस्ट्रिल। सक इन फ्रॉम द माउथ, एक्सहेल फ्रॉम द नॉस्ट्रिल। कंटिन्यू। सक इन फ्रॉम द माउथ, exhale from the nostril. 5 more strokes. Continue. Feel the cooling effect in the oral cavity, that is mouth, and even at the throat, at the neck. Continue. Suck in from the mouth, exhale from the nostril. Suck in from the mouth, exhale from the nostril. 2 more strokes. Suck in from the mouth, exhale from the nostril. Suck in from the mouth, exhale from the nostril. And relax. Discontinue the practice. रुक जाएंगे, महसूस करेंगे आंखों को बंद करके कि कैसा महसूस हुआ आपको। अब धीरे धीरे अपने आप को रिलैक्स कर लें। हम यहीं से आज के सेशन को कंक्लूड कर सकते हैं विद 3 मकार्स। अपने हथेलियों को आसमान की ओर रखें, अपने घुटनों पर, आंखों को बंद रखें। हम 3 बार मकार करेंगे और आज के सेशन को अंत करेंगे। Hope you all enjoyed.
Have a gentle smile. Back direct. Breathe in. Breathe in. Last time, breathe in. मकार की ध्वनि को महसूस करें. रिलैक्स योरसेल्फ. दोनों हथेलियों का घर्षण करें. जब आपको उष्णता का अनुभव हो तो धीरे धीरे अपने मुख पर अपने हाथों को, अपने हथेलियों को रख दें और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें. रिलैक्स योरसेल्फ. हैव अ ग्रेट डे. आप सभी का दिन बहुत ही मंगलमय हो.